नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 25 नवंबर 2025 दिन मंगलवार। चलिए आज जानेंगे अब तक की 50 बड़ी खबरें। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट्स में अपना राज्य और जिला का नाम जरूर लिखें। देश के 53वें सीजेआई बने जस्टिस सूर्यकांत शपथ के बाद भाई बहन के पैर छुए। पूर्व सीजेआई गवई से गले मिले, मोदी शाह से मिलने पहुंचे। जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद बहन और बड़े भाई के पैर छुए। इस कार्यक्रम में उनके परिवार के लोग भी शामिल हुए। शपथ के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने पीएम मोदी समेत अन्य लोगों से मुलाकात की। वे पूर्व सीजेआई बीआर गवई से गले मिले। इस समारोह में ब्राजील समेत 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। दिल्ली में गलत रनवे पर उतरा अफगानिस्तान का प्लेन, उड़ान भरने वाले रनवे पर हो गई लैंडिंग, गनीमत रही इस पर कोई विमान नहीं था। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स में ये जानकारी दी गई है। घटना रविवार दोपहर 12:06 की है, लेकिन सोमवार सुबह मीडिया में आई। अफगानिस्तान की एरियाना एयरलाइंस की ये फ्लाइट FG311 काबुल से आ रहा था। ओवैसी बोले, जो देश का दुश्मन वो हमारा भी। दिल्ली ब्लास्ट करने वालों की खुली निंदा हो, इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों मारे गए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों की खुलकर निंदा करनी चाहिए। देश के दुश्मन हमारे दुश्मन हैं। इस धमाके में हिंदू और मुसलमान दोनों मारे गए। अगर हम चुप रहे तो इन क्रूर लोगों को खुली छूट मिल जाएगी। ओवैसी रविवार को हैदराबाद में एक जनसभा में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग सोचते हैं कि मुसलमानों को इस देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक दुनिया रहेगी, भारतीय मुसलमान इस देश में इज्जत के साथ रहेंगे। ममता ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। बंगाल में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में पोलिंग स्टेशन और इलेक्शन डेटा आउटसोर्सिंग करने पर आपत्ति जताई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में चुनाव व्यवस्था से जुड़े 2 प्रस्तावों पर आपत्ति जताई है। इनमें डेटा एंट्री का काम निजी कंपनियों को देने और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के अंदर पोलिंग स्टेशन बनाने का सुझाव शामिल है। उन्होंने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी CEO द्वारा जारी उस प्रस्ताव पर सवाल उठाया जिसमें 1 साल के लिए 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और 50 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को बाहर से रखने की बात है। कर्नाटक सीएम बदलने की अटकलें, गृह मंत्री भी दावेदार। कांग्रेस अध्यक्ष बोले, हाईकमान करेगा फैसला। भाजपा ने पूछा, कांग्रेस का अध्यक्ष हाईकमान नहीं तो कौन? कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि इस मामले में निर्णय पार्टी हाईकमान ही करेगा और इस पर वो कुछ नहीं कहना चाहते। उन्होंने ये टिप्पणी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से शनिवार को हुई उनकी 1 घंटे से अधिक की बैठक के बाद की। खड़गे ने मीडिया के सवालों पर कहा, जो भी होगा हाईकमान करेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं खड़गे के बयान पर बीजेपी विधायक सुरेश कुमार ने X पर लिखा, अगर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हाईकमान नहीं है तो कौन है? भारतीय नौसेना में स्वदेशी युद्धपोत INS माहे शामिल, समुद्र में दुश्मन पनडुब्बियों को तलाशेगा। स्वदेशी युद्धपोत INS माहे सोमवार को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। ये माहे क्लास का पहला पनडुब्बी रोधी यानी एंटी सबमरीन और उथले पानी, जहां पानी की गहराई कम हो, में चलने वाला युद्धपोत है, जो तटीय इलाकों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में हुए समारोह में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी मुख्य अतिथि रहे। द्विवेदी ने तीनों सेनाओं के संयुक्त ताकत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी शक्ति सिनर्जी है। ऑपरेशन सिंदूर इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अहमदाबाद में 925 अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। 1000 से ज्यादा लोग हुए बेघर। लोगों ने तालाब पर भी कर लिया था निर्माण। गुजरात के अहमदाबाद में चंडोला झील के बाद एक और मेगा डिमोलिशन की कार्रवाई हो रही है। शहर के पूर्वी इलाके में स्थित इसनपुर तालाब के आसपास का बने मकान दुकान ढहाए जा रहे हैं। सोमवार सुबह से शुरू हुई अतिक्रमण हटाने की ये कार्रवाई 4 चरणों में होगी। इसके तहत तालाब किनारे के 925 अवैध मकान दुकान ढहाई जाएंगी। इन मकानों में 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं। कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच 20 JCB मशीनों और 500 नगर निगम कर्मचारियों व मजदूरों
की टीम लगाई गई है। हालांकि लोगों का कहना है कि उनके रहने की व्यवस्था किए बिना ही ये कार्रवाई की जा रही है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। असम में BLO को आदेश, वोटरों की गलत फोटो बदले। बिहार में मिले थे कुत्ते बिल्ली के फोटो, राहुल बोले SIR रिफॉर्म नहीं, थोपा हुआ जुल्म। बिहार में वोटर लिस्ट में बिल्लियों कुत्तों की तस्वीरें मिलने के दावों के बाद निर्वाचन आयोग ने असम के BLO को निर्देश दिया है कि वे मतदाता सूची में नॉन ह्यूमन, ब्लैक एंड व्हाइट, गलत स्पेसिफिकेशन और बिना फोटो वाली प्रविष्टियों की पहचान कर उन्हें सही तस्वीरों से बदले। आयोग ने कहा कि इसके लिए सॉफ्टवेयर आधारित रिपोर्ट तैयार की जाए और BLO घर घर जाकर सत्यापन करें। असम में विशेष पुनरीक्षण यानी SR 17 नवंबर से शुरू हो चुका है और अंतिम सूची 10 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। पटना में बदमाशों ने कारोबारी की गोली मारकर हत्या की। भीड़ ने दोनों बदमाशों को पीट कर मार डाला। 20 करोड़ की जमीन का विवाद था। पटना में सोमवार को बाइक सवार 2 बदमाशों ने कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने कारोबारी पर एक के बाद एक 6 फायर किए। हत्या करके भाग रहे दोनों बदमाशों को मौके पर मौजूद लोगों ने पीछा करके घटनास्थल से 200 मीटर दूर दबोच लिया और पीट कर दोनों को मार डाला। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद में कारोबारी की हत्या हुई है। मारे गए कारोबारी भूपतिपुर के रहने वाले 65 साल के अशरफी राय थे। दिल्ली दंगा केस सुप्रीम कोर्ट में 2 दिसंबर तक सुनवाई टली। अदालत का समय खत्म होने की वजह से शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत मामले में 7 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई। इससे पहले 21 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान पुलिस ने कहा था कि दिल्ली दंगे अचानक नहीं भड़के थे, बल्कि इन्हें पहले से पूरी योजना बनाकर कराया गया था। पाकिस्तानी परमाणु हथियारों की तस्करी कर रहे थे अब्दुल कादिर। मुशर्रफ को पता चला तो बोले मार डालूंगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की अफसर का खुलासा। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी जेम्स लॉलर ने पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कादिर खान के न्यूक्लियर स्मगलिंग नेटवर्क को लेकर कई खुलासे किए हैं। ANI से बात करते हुए लॉलर ने बताया कि शुरू में अमेरिका को लगा था कि कादिर खान सिर्फ पाकिस्तान के लिए परमाणु ब्लूप्रिंट बना रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि वो लीबिया, ईरान जैसे कई देशों को परमाणु तकनीक और हथियार बनाने का सामान अवैध तरीके से बेच रहा था। पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर में आत्मघाती हमला। चादर लपेटकर पहुंचे हमलावर ने खुद को उड़ाया। धमाके के बीच 2 आतंकी और घुसे। कमांडो ऑपरेशन में मारे गए। पाकिस्तान के पेशावर में सोमवार सुबह फ्रंटियर कांस्टेबलरी मुख्यालय पर हुए आत्मघाती हमले में 6 लोग मारे गए, जिनमें 3 कमांडो और 3 हमलावर शामिल हैं। कई लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर खुद को चादर से ढककर पहुंचा था। उसने चौकी पर पहुंचते ही खुद को उड़ा लिया। इसमें 3 पुलिसकर्मी मारे गए। सोना 162 रुपये चढ़कर 1,23,308 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी 2,521 रुपये बढ़कर 1,54,000 रुपये किलो के करीब। सोना के दाम में सोमवार 24 नवंबर को गिरावट के बाद तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम सोना 162 रुपये चढ़कर 1,23,308 रुपये पर बंद हुआ। इससे पहले सोने की कीमत 1,23,146 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी 2,521 रुपये बढ़कर 1,53,650 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इससे पहले इसकी कीमत 1,51,129 रुपये प्रति किलोग्राम थी। 17 अक्टूबर को सोने ने 1,30,874 रुपये और 14 अक्टूबर को चांदी ने 1,78,100 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। भारत कनाडा में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत फिर से शुरू। 2 साल के तनाव के बाद G20 समिट में फैसला। मोदी ने कनाडा के PM से मुलाकात की। भारत और कनाडा ने ट्रेड डील के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का ऐलान किया है। 2 साल के तनाव के बाद अब दोनों देश व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए तैयार हुए हैं। ये फैसला जोहान्सबर्ग में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की द्विपक्षीय मुलाकात में लिया गया है। इंडिया गेट पर नक्सली हिडमा के पोस्टर लहराए गए। लाल सलाम और अमर रहे के नारे लगे। दिल्ली प्रदूषण के खिलाफ था प्रदर्शन। 22 गिरफ्तार। दिल्ली में इंडिया गेट पर रविवार देर शाम वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल लोगों ने देश के मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर माड़वी हिडमा 44 के पोस्टर लहराए। पोस्टरों में हिडमा की तुलना आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा से की गई। हिडमा को जल, जंगल और जमीन का रखवाला बताया गया। प्रदर्शनकारियों ने माड़वी हिडमा अमर रही जैसे नारे लगाए। उन्होंने पोस्टरों पर भी माड़वी हिडमा को लाल सलाम जैसे नारे लिखे थे।
एक प्रदर्शनकारी के पोस्टर पर लिखा था, बिरसा मुंडा से लेकर माड़वी हिडमा तक हमारे जंगलों और पर्यावरण का संघर्ष जारी रहेगा। श्रीनगर में सीजन का सबसे ठंडा दिन, पारा -3.2 डिग्री पहुंचा। बद्रीनाथ में झरना झील जमे। एमपी राजस्थान में अगले 5 दिन शीतलहर नहीं। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। रविवार को पूरी कश्मीर घाटी में न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -3.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस सीजन की अब तक की सबसे कम था। दक्षिण कश्मीर का शोपियान सबसे ठंडा रहा, जहां पारा -5.1 डिग्री तक गिर गया। दूसरी तरफ उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में रविवार को पारा -16 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इधर मध्य प्रदेश और राजस्थान में लोगों को सर्दी से राहत मिली है। उधर हरियाणा में रविवार को हिसार सबसे ठंडा रहा, यहाँ 7.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। जय श्री राम नाम से जगमगाई अयोध्या, मोदी कल धर्मध्वजा फहराएंगे। विनय कटियार बोले, डरपोकों के बीच नहीं जाता। अयोध्या में राम मंदिर पर धर्मध्वजा फहराने की तैयारियां जोरों पर हैं। जय श्री राम नाम से पूरा रामपथ जगमगा रहा। शहर को 1000 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। धर्मध्वजा के दंड पर सोना मढ़ा गया है। कल यानी मंगलवार को पीएम मोदी मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर पहली बार ध्वजा फहराएंगे। इससे पहले हिंदुवादी नेता विनय कटियार ने न्योते पर कहा, मैं डरपोकों के बीच नहीं जाता। राजनाथ बोले, भारत की शालीनता उसकी कमजोरी नहीं। पहलगाम हमले का ऑपरेशन सिंदूर से मुंहतोड़ जवाब दिया। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के संदेश को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सोमवार हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री ने सबसे पहले ब्रह्म सरोवर पर पूजन किया, जिसके बाद वो हरियाणा पवेलियन का अवलोकन करने पहुंचे और फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार में भाग लिया। यहां उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर बात की। पंचतत्व में विलीन हुए उत्तराखंड के अग्निवीर दीपक चचेरे भाई ने दी मुखाग्नि। एलओसी पर ड्यूटी के दौरान लगी थी 4 गोलियां। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास गोली लगने से शहीद हुए उत्तराखंड के अग्निवीर दीपक सिंह का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। चंपावत के पैतृक गांव पाटी के खरही गांव में चचेरे भाई सचिन ने उन्हें मुखाग्नि दी। हरियाणा से गुरु तेग बहादुर पर सिक्का रिलीज करेंगे पीएम। कल 2.5 घंटे कुरुक्षेत्र में रहेंगे मोदी। सिर्फ सीएम सैनी की होगी स्पीच। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से 350वें शहीदी दिवस पर 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु तेग बहादुर की याद में नया सिक्का जारी करेंगे। इस दौरान पीएम गुरु की याद में एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में करीब 2.5 घंटे रहेंगे। प्रधानमंत्री करीब 3:55 पर कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। सबसे पहले ज्योतिसर से 5 जन्ने चौक का शुभारंभ करेंगे। उत्तराखंड के 8 डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर्स पांडवाज और हल्द्वानी की आंटी को पसंद कर रहे लोग, विदेशों में भी अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे पवन पहाड़ी। उत्तराखंड के पहाड़ों में युवाओं के सामने रोजगार और अवसरों की कमी बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। कई युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इस स्थिति में नई उम्मीद पैदा की है। व्लॉग्स और यूट्यूब चैनल्स के जरिए युवा न सिर्फ अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता दिखा रहे हैं, बल्कि पहाड़ों में बने रहने और अपनी संस्कृति को जीवित रखने का रास्ता भी तलाश रहे हैं। कनाडा की नागरिकता कानून में बड़ा बदलाव। विदेश में जन्मे बच्चों को आसानी से मिल सकेगी सिटीजनशिप। कनाडा ने अपनी नागरिकता कानून में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब विदेश में जन्मे या गोद लिए बच्चों को भी आसानी से कनाडाई नागरिकता मिल सकेगी। इसे बिल C3 कहा जा रहा है, जिसे हाल ही में रॉयल असेंट यानी राजकीय स्वीकृति मिल गई है। ये कानून हजारों भारतीय मूल के कनाडाई परिवारों के लिए राहत की खबर है। 2009 में कनाडा ने एक कानून बनाया था कि विदेश में जन्मा कनाडाई सिर्फ अपने कनाडा में जन्मे बच्चे को ही नागरिकता दे सकता है। इसके बाद कई महिलाओं को सिर्फ बच्चे को जन्म देने के लिए कनाडा आना पड़ा। चीन ने अरुणाचल में जन्मी महिला का पासपोर्ट इनवैलिड बताया। कहा यह राज्य चीन का हिस्सा। महिला ने पीएम मोदी को शिकायती चिट्ठी लिखी। ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की महिला पेम वैंगजॉम थंगडॉक ने आरोप लगाया है कि चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें घंटों तक रोके रखा और परेशान किया। इंडिया टुडे से बात करते हुए पेम ने कहा कि चीनी अधिकारियों ने उनका भारतीय पासपोर्ट मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें जन्म स्थान के तौर पर अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ था।
वो 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थी। शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पर उनका 3 घंटे का ट्रांजिट था। पाकिस्तान बोला राजनाथ का बयान भड़काऊ। भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा था, आज सिंध भारत से अलग हो सकता है कल वापस आ जाए। पाकिस्तान ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान पर आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के सिंध प्रांत का जिक्र किया था। पाकिस्तान ने बयान जारी कर कहा कि ये बयान गलत, भड़काऊ और खतरनाक है। पाकिस्तान ने कहा कि ऐसे बयान अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों की तय सीमाओं के खिलाफ हैं। पाकिस्तान ने मांग की कि भारत के नेता इस तरह के बयान से बचें क्योंकि इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है।